आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अति पिछड़ों और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। जी हां, लेकिन वही लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कृत्य कर दिया कि शायद अब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग लालू यादव से शायद घृणा करने लगेंगे। जी हां, ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए किस तरीके से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लालू यादव अपने पैरों के पास रखवा रहे हैं। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को और अब आप बताइए कि जो लालू यादव दलितों के, पिछड़ों के अपने को मसीहा बताते हैं, इनकी करतूत पर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, अंबेडकर के जो मानने वाले हैं अंबेडकर को, वो क्या कुछ कहेंगे। तस्वीर आप देख लीजिए, फिर से मैं बार बार तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि जो लालू यादव ये कहते फिरते हैं कि 1990 में हम जब सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो गरीब गुरबा और अति पिछड़ों को हमने बोलना सिखा दिया। लेकिन जिसको मानते हैं लालू यादव, उसकी तस्वीर को किस तरीके से अपने पैरों के पास रखते हैं, यह भी देखने वाली चीज है। भाजपा, जैसे ये तस्वीर वीडियो सामने आया, भाजपा के तमाम प्रवक्ता जो हैं वो लालू यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने। जी हां, एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से अंबेडकर जो हैं, जो राजद का प्रदेश का दफ्तर है, वहां कचड़े पर फेंके हुए हैं। देखिए ये तस्वीर, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पिछड़ों के मसीहा जिसको कहा जाता है, मायावती से लेके काशीराम और मुलायम सिंह से लेके लालू यादव ने जिस राजनीति का सहारा लेके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, उसी अंबेडकर की, जिस अंबेडकर के नाम और तस्वीर के सहारे लालू यादव से लेके मुलायम सिंह यादव और तमाम पिछड़ी जाति के नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, वही लालू यादव ने अपने प्रदेश कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को किस तरीके से कचड़े में फेंक के रखा है, यह भी देखना आपके लिए जरूरी है। और जैसे ये तस्वीरें वायरल हुई, वैसे ही भाजपा ने सीधा हमला बोला है लालू यादव पर और कहा है कि लालू यादव जो हैं कभी गरीबों के मसीहा थे ही नहीं, वो तो अपने परिवार के मसीहा थे। पहले हम सुनवा देते हैं आपको जनक चमार को, पिछड़ी जाति बिरादरी से आते हैं जनक चमार, भाजपा में के कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी बनावटी गरीबों के नेता कहे जाते हैं, वो परिवार के नेता निश्चित रूप से हैं और बिहार की 14 करोड़ जनता शर्मसार है लालू जी के किए हुए कार्यों को देख करके। ये कार्य उन्होंने क्या किया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के तैलीय चित्र को अपने कदमों में रखवा रहे हैं। जितना निंदा किया जाए बहुत कम होगा और इसके लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को, बिहार के 14 करोड़ जनता से माफी मांगना पड़ेगा। ये शर्मनाक घटना है। एक तरफ करोड़ों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को आप अपमान किया, डॉक्टर अंबेडकर साहब को अपमान किया। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी एक सोफे पे बैठते हैं और दूसरे सोफे पे पैर रखते हैं और जन्मदिन के अवसर पे तलवार से केक काट रहे हैं। मैं उनके जन्मदिन की शुभकामना देता हूं, दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, लेकिन साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है श्री लालू प्रसाद यादव जी कि आप तलवार से जो केक काट करके राज्य के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? वही संदेश देना चाहते हैं कि लाठी राज को अब खत्म कर दिया एनडीए की सरकार ने, गोली राज को खत्म कर दिया एनडीए की सरकार ने, बम राज को खत्म कर दिया एनडीए की सरकार ने, जंगल राज को खत्म करके सुशासन सरकार ला दिया एनडीए की सरकार ने। अब तलवार राज लाना चाहते हैं, फिर बम राज को कायम करना चाहते हैं। बिहार की जनता कतई माफ नहीं करेगी। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर को अपमान करना, एक तरफ तलवार से केक को काट करके राज्य के युवाओं को गुमराह करना
और वही आपके कार्यकर्ता जब बुके लेकर के आपके साथ शरण गच्छामी करता है तो बुके आप लेने से भी परहेज करते हैं। दुर्भाग्य है, राष्ट्रीय जनता दल का भी लानत है कार्यकर्ताओं को कि ऐसे नेताओं को कदमों में जाकर के शरण गच्छामी करता है। बुके देने पर वह नेता हाथ से नहीं पकड़ता है और तलवार से केक काटता है। बिहार के नौजवानों को दिशा और दशा दोनों तय करना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जी फिर जंगल राज को लाना वापस चाहते हैं, बिहार की जनता कतई पसंद नहीं करेगी। डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान कतई बिहार की कमजोर वर्ग और दलित अनुसूचित जाति महादलित के समाज कभी बख्शेगा नहीं। आने वाले दिन यही करनी और करतूत के एनडीए के कार्यकर्ता आपके बीच में जाकर के आम आवाम को बताने का काम करेगा। तो ये थे जनक चमार। अब चलते हैं हम दानिश इकबाल के पास। दानिश इकबाल मीडिया सेल के जो हैं चीफ हैं, वो क्या कर रहे हैं ये भी सुनवाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का एक वीडियो जिसमें पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के पास रखकर बधाई दी जा रही है और यह सब कुछ लालू परिवार की मौजूदगी में उनकी चुप्पी और सहमति के साथ हो रहा है। क्या यह लालू परिवार का घमंड है या बाबा साहेब के प्रति उनकी भीतर छुपी नफरत का प्रदर्शन? यह सिर्फ एक तस्वीर का प्लेसमेंट नहीं है, यह उस विचारधारा का असली चेहरा है जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों की भावना को रौंदने में संकोच नहीं करती। लालू जी, आपके परिवार और पार्टी ने बाबा साहेब का घोर अपमान किया है। यह कोई सामान्य भूल नहीं, यह सोची समझी मानसिकता का परिचायक है। यह अपमान हम चुपचाप नहीं सहेंगे। बिहार का जनमानस इस घृणित मानसिकता को कभी माफ नहीं करेगा। और अनामिका पासवान हाईकोर्ट की वकील हैं। अनामिका पासवान भाजपा की प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने तो लालू यादव की एक तरीके से बाल की खाल निकाल दी है। सुनवाते हैं अनामिका पासवान को। श्री लालू प्रसाद यादव जो खुद को दलितों और गरीबों का हितैषी बताते हैं, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार बाबा साहब की तस्वीर को उनके पैरों के पास रखा जा रहा है और उन्होंने हाथों से पकड़ा भी नहीं। यह घोर अपमान है। कितना बड़ा अपमान हो रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। और इससे पूर्व भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बाबा साहब की तस्वीर को कूड़े के पास फेंका हुआ देखा गया। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि ये लोग किस प्रकार के दलितों का हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, गरीबों का हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। इन्हें सिर्फ दलित समाज से वोट लेना है, दलितों के नाम पर राजनीति करना है। लेकिन इन लोगों ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को और दलितों को सम्मान देने का प्रयास नहीं किया है, सदा ही अपमानित करने का प्रयास किया है। और इसके लिए हमारा दलित समाज कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। और अगर इसी प्रकार से अपमान आप करते रहे लालू प्रसाद यादव जी, तो हम दलित इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। भाजपा को चुनाव के पहले बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया लालू प्रसाद यादव ने कि लालू प्रसाद यादव जिस अंबेडकर के रास्ते पे चल के, जिस अंबेडकर को अपना मसीहा बता के बिहार की राजनीति में दखल दिया, सत्ता के शिखर तक पहुंचे, उसी अंबेडकर की प्रतिमा को लालू यादव अपने पैरों तले कुचलते हैं। और इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े के लोगों के द्वारा। अब देखना है कि लालू यादव की एक करतूत को पिछड़े और अति पिछड़े ओबीसी के लोग किस तरीके से लेकर चुनाव में मजा चखाते हैं लालू यादव को। इस पर भी हमारी पल पल पर नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।